संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुतिः समाना हृदया निवह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए। आज का विषय है भगवान बाबा का आविर्भाव और उनका मिशन, इसका दूसरा भाग। सदाशिव के आविर्भाव के समय जनमानस विकसित नहीं था, वे अल्प बुद्धि थे। मनुष्य के त्रियामी व्यक्तित्व में उस समय फिजिकल लेवल, शारीरिक लेवल पर विकास की जरूरत थी। ऋग्वेद का काल था और ज्ञान प्रस्फुटित हो रहा था। अतः पृथ्वीवासी के आवश्यकता अनुसार सदाशिव ने मानव के प्रथम स्तर के लिए सारी चीज़ें दे दी और मानव समाज विकास के रास्ते पर भरपूर ऊर्जा से चल पड़ा। बाबा कहते हैं समाज की गति धीरे धीरे धीमी होने लगती है और निगेटिविटी बढ़ने लगता है। समाज में अनैतिक, अधार्मिक लोगों का बोलबाला हो जाता है। उस समय तारक ब्रह्म के आविर्भाव के यह समय कब आता है? तो यह समय तारक ब्रह्म के आविर्भाव के लगभग 3,500 साल बाद आ जाता है। तब समाज की गति रुक जाती है और नैतिकवादियों का जीवन मुश्किल हो जाता है। उन मुश्किल परिस्थितियों में उन्हें घिरना पड़ता है, उनका जीवन दूभर हो जाता है। बाबा ने इसे युग संधि का काल कहा है, जहाँ पुराने युग का अवसान हो जाता है और नए युग की शुरुआत की जरूरत होती है। आज से लगभग 3,500 वर्ष पूर्व, अर्थात सदाशिव के आविर्भाव से लगभग 3,500 वर्ष बाद कुछ ऐसी ही स्थिति भारतवर्ष में आ गई थी। उस समय भी पृथ्वी के अधिकांश विकसित मानव करीब करीब 80 से 90% इसी साउथ ईस्ट एशिया में रहते थे। अतः साउथ ईस्ट एशिया को ही हम उस समय के पृथ्वी के मानव समाज का वास स्थान कह सकते हैं। उस समय समाज में विषमता आ गई थी। अब तक सामाजिक मन में भी विकास हुआ था। उसी समय महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन आ गया था। उसके पहले कोई फिलॉसफी, इस तरह की चीज़ मानव समाज के बीच नहीं आई थी। महर्षि कपिल का समय सदा श्री कृष्ण के समय से 200 साल पूर्व करीब करीब कहा जाता है। पृथ्वीवासियों को ज़रूरत अब दूसरे स्तर, मानसिक स्तर के विकास की हो गई थी। गोत्र पिताओं का स्थान राजा महाराजाओं ने ले लिया था। भगवान शिव ने जो सामाजिकता का ज्ञान दिया था वह प्रायः लुप्त हो गया था। व्यक्तिगत जीवन में लोग सदाशिव का आदर्श मानकर चलते थे। उनके द्वारा प्रतिपादित शिल्प, संगीत, नृत्य, साहित्य ही उनका जीवन था, पर उनके द्वारा बताए गए सामाजिक आदर्श नहीं रह गया था, लोग भूल गए थे। मंगोल, द्रविड़, ऑस्ट्रिक आदि जातियां मिलकर एक नहीं हो पाई थी। सभी मिलकर एक बृहद समाज की रचना नहीं कर पाए थे तथा सामाजिक धर्म की प्रतिष्ठा नहीं हो पाई थी। छोटे छोटे राज्य जैसे बंग, कलिंग, अंग, काशी हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। और यह सब लड़ाई किस लिए थी? यह सब लड़ाई स्वार्थ, अहंकार और लालच की थी। कोई धर्म और अधर्म की लड़ाई नहीं थी। इनमें एक बद्ध होकर तथा एक बृहद समाज बनाकर रहने के लिए एक सामूहिक भाव का अत्यंत कमी था। व्यक्तिगत जीवन में अनेक प्रकार के अनुष्ठान मूलक विधियां, रिचुअल्स का प्रचलन हो गया था। आध्यात्मिक साधना का अभाव था, जिसके कारण लोग स्वार्थी बन गए थे और भौतिकता को जीवन में अत्यधिक महत्व देने लगे थे। पूरे भारतवर्ष में कुछ आतताई राजाओं ने वर्चस्व स्थापित कर लिया था और वे छोटे छोटे राजाओं का शोषण और आम जन पर अत्याचार कर रहे थे। उन्होंने अपने को भगवान भी घोषित कर दिया था। नैतिकवान और धार्मिक लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। इन दुष्ट राजाओं का सरगना था मगध का राजा जरासंध। वह एक प्रतापी राजा था पर निरंकुश शासक था। वह अविद्यातांत्रिक भी था। वह नरहत्या कर उनके मृत शरीर पर अविद्या तंत्र का प्रयोग कर अपने मानसिक पराक्रम में वृद्धि किया करता था। नरहत्या कर वह अगल बगल के राजाओं को अत्यधिक आतंकित करता था और उनका शोषण करता था। इसी जरासंध का दामाद था कंस, मथुरा का राजा और श्री कृष्ण का मामा। वह भी अत्यंत निरंकुश था और बहुत शक्तिशाली था,
लेकिन अत्यंत दुष्ट प्रकृति का था। वो अपने प्रजा पर अत्याचार करता था और अपनी पूजा भी करवाता था। इस तरह का ही एक दुष्ट राजा था श्री कृष्ण का फुफेरा भाई शिशुपाल, और आतताई राजा थे नरकासुर, काल, यवन आदि कई थे। इस तरह पृथ्वीवासियों के लिए सदाशिव ने जो एक ऊर्जा युक्त, पॉजिटिविटी से युक्त, उल्लास भरे युग की शुरुआत की थी, उसका जैसे अंत हो रहा था और युग परिवर्तन काल आ गया था। जरूरत थी मनुष्य के साइकिक स्तर पर विकास की। शारीरिक स्तर पर पृथ्वीवासी काफ़ी विकसित हो चुके थे। एक ऐसे सामाजिक ढांचे की निर्माण की जरूरत थी जिसका बीजारोपण सदाशिव ने किया था। उस काल के दुखी मानवों के हृदय क्रंदन के फलस्वरूप भगवान कृष्ण ने मानव शरीर धारण किया और इस धरती को पवित्र किया था तथा मानवता का त्राण किया था। योगेश्वर कृष्ण की लीला को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ब्रज के भक्त वत्सल श्री कृष्ण और मथुरा और द्वारका के पार्थ सारथी कृष्ण। ब्रज के कृष्ण भक्तों के कृष्ण हैं। कृष्ण इन भोले भाले ब्रजवासियों को जितना प्यार करते थे उतना ही प्यार ब्रजवासी कृष्ण को करते थे। श्री कृष्ण की बांसुरी जब बजती थी तो गोप गोपियां पागल हो जाते थे, वे भागते थे कृष्ण के पास। वे कृष्ण थे भक्तों के, जो साधना के पथ पर अंतिम पैदान पर पहुंच चुके थे और उन्हें चाहिए था बस परमानंद, आनंद की स्थिति, समाधि की स्थिति। उस समय ऐसे ही महान आत्माओं का जन्म ब्रज भूमि में हुआ था, जिन्होंने परम पुरुष की भक्ति की लीला देखी, उसमें डूबे और जिसे याद कर हम आज भी मीराबाई, कबीर, सूरदास, चेतन महाप्रभु आदि को प्रेरणा पाकर चरम आनंद को पाते देखते हैं और उसी से प्रेरणा पाकर आम जन भक्ति में सराबोर होते हैं। उसी भक्ति काल को याद कर ये महापुरुष जो है उनको आगे बढ़ाते हैं और आम जन उसमें सराबोर होते हैं। वृंदावन ब्रजभूमि में योगेश्वर कृष्ण ने भक्तों के लिए लीला की और जब वे वृंदावन छोड़ मथुरा आए तो वे थे पार्थ सारथी कृष्ण, राजा कृष्ण, राजाधिराज कृष्ण, जो इस धराधरती पर आए थे मनुष्य को साइकिक स्तर पर विकास करने का अवतान देने और दुष्टों का संहार करने और धर्मराज को स्थापित करने। भक्तराज अक्रूर के साथ योगेश्वर कृष्ण और बलराम कंस के बुलावे पर मथुरा आए। मथुरा में उन्होंने कंस का वध किया। कंस ने अपने पिता राजा उग्रसेन को कारागार में डाल दिया था। कारागार में और कौन थे? योगेश्वर कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव। कृष्ण ने इन्हें कारागार से मुक्त कराया और उग्रसेन को पुनः मथुरा की गद्दी पर बैठाया। भगवान कृष्ण ने सभी बिखरे राज्यों को जो आपस में लड़ते थे मिलाकर एक कर देने का काम अपने हाथों में अब ले लिया, जिसमें उन्हें एक सामूहिक चेतना जगानी थी और मानवीय गुणों का ताकि विकास हो सके। यही समय की पुकार थी। जरासंध ने जब अपने दामाद कंस की मृत्यु के बारे में जाना तो आग बबूला हो गया। उसने एक महती सेना इकट्ठी कर मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने नए नए अस्त्रों का निर्माण करवा रखा था। हालांकि मथुरा की सेना थोड़ी थी, लेकिन नए अस्त्रों के कारण जरासंध बुरी तरह हारा और बलराम ने उसे बंदी बना लिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे छोड़ दिया। बलराम बड़े रुष्ट हुए। तब श्री कृष्ण ने उनको कहा कि दुष्ट राजाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है, सबसे अकेले अकेले लड़ना संभव नहीं है, इतना समय हम लोगों के पास नहीं है। जरासंध उन्हें इकट्ठा करके लाएगा और इस प्रकार एक ही जगह पर उनका संहार हो जाएगा। इस तरह जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और प्रत्येक युद्ध में उसकी हार हुई और उसके सहयोगी दुष्ट राजा मारे गए। लेकिन इस बार बार के युद्ध से मथुरावासी परेशान हो रहे थे, इसलिए योगेश्वर कृष्ण ने एक नई राजधानी द्वारिका समुद्र तट पर बसाई। इस नगर के निर्माता थे बलराम। बलराम एक सिविल इंजीनियर थे। आज के जो सिविल इंजीनियर हैं उसी के बराबर आप कह सकते हैं। वो कृषि वैज्ञानिक भी थे, इसीलिए उन्हें हल्दर कहा जाता है। वहाँ भी जरासंध ने एक प्रतापी दुष्ट राजा काल यवन के साथ आक्रमण किया। वहाँ उसे दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसे पहाड़ी रास्तों और मरुभूमि से होकर जाना था वहाँ समुद्र के किनारे, इसलिए उसने काल यवन का साथ लिया था। वहाँ भी वह हार गया और काल यवन मारा गया। इस तरह जरासंध की सारी ताकत खत्म हो गई। बाद में जरासंध अपनी राजधानी राजगृह में भीम के साथ गदा युद्ध में मारा गया। अब श्री कृष्ण का लक्ष्य था छोटी छोटी जनगोष्ठियों और छोटे छोटे राष्ट्रों में विभक्त भारतवर्ष को एकजुट करना, महाभारत का निर्माण कर
एक धर्मराज के रूप में उसे स्थापित करना और उसमें धर्मबोध प्रतिष्ठित करना। उस समय देश टुकड़ों में बटा हुआ था। भारतवर्ष उत्तर में चीन, साइबेरिया, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में भूमध्य सागर और पूर्व में जापान तक फैला हुआ था। ये आपस में हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, जिसका कारण मात्र साम्राज्य लिप्सा थी। इसके अलावा और कोई कारण नहीं था। कोई शुभ भावना, कल्याण की भावना अथवा दार्शनिक कारण जैसा कुछ नहीं था। धर्म अधर्म की लड़ाई ऐसा कुछ नहीं था। धर्मराज की स्थापना के लिए अनैतिकता का ध्वंस होना जरूरी था। भगवान कृष्ण ने समाज को एक नया आदर्श दिया और उस आदर्श के नाम पर समाज का ध्रुवीकरण किया। कौरव और पांडव दो भाग हुए, एक अधर्म की राह पर चला और दूसरा धर्म की राह पर चला। अधर्म की राह पर चलते हुए कौरव के पक्ष में बड़े बड़े योद्धा और राजा थे। अब पांडव के साथ श्री कृष्ण थे और श्री कृष्ण के साथ था धर्म। इवन श्री कृष्ण की अजेय सेना कौरवों के साथ थी। दुर्योधन युद्ध की शुरुआत में जब अपनी माता गांधारी से विजय का आशीर्वाद मांगने गया तो गांधारी जान रही थी कि किसके साथ धर्म है। वह कहती हैं यतो कृष्ण ततो धर्म, यतो धर्म ततो जया। वह कृष्ण को पहचानती थी। श्री कृष्ण ने पांचों पांडव, पितामह भीष्म, विदुर आदि को माध्यम बना धर्मराज की स्थापना की। युद्ध के शुरुआत में जब अर्जुन ने अपनी दृष्टि दोनों पक्षों की ओर घुमाई तो उनके मन में दुविधा जग गई कि सभी महारथी तो हमारे अपने हैं, तो उन्होंने गांडीव रखकर युद्ध में से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने मानवता को ज्ञान का उपदेश दिया, माध्यम बनाया अर्जुन को, जिसके लिए उन्होंने पृथ्वी पर अवतरण किया था, गीता का ज्ञान। मानव समाज को साइकिक लेवल पर विकास की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, जो न कभी मरता है और न कभी जन्म लेता है। न जायते म्रियते वेदा कदाचिन्नायं भूतवा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यता हन्यमाने शरीरे। यह न जन्म लेता है, न मरता है, न यह फिर हो खत्म होकर होने वाला है, और यह नित्य अजय पुरातन है और शरीर के मरने पर भी ये नहीं मरता। नैनं चिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्तापो न शोषते मारता। न शस्त्र इसे काट सकता है, न आग इसे जला सकता है, न जल इसे भुगा सकता है, न हवा इसे उड़ा सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम मनुष्य अपने एक वस्त्र को त्याग देते हैं उसके जीर्ण शीर्ण हो जाने पर, उसी तरह यह आत्मा जो है शरीर का त्याग करती है और एक नया शरीर ग्रहण करती है। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म करने को कहा। कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगोऽस्तु कर्मणि। कर्म करने का अधिकार रखो, उसके फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण हर हालत में भागवत धर्म का पालन करने कहते हैं, चाहे इसके कारण मौत भी क्यों न हो जाए। श्रेयात् स्वधर्मो विगुणः पर धर्म तो तिष्ठठात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परम धर्म भयावह। हमें हो सकता है दूसरों का धर्म अच्छा लगे, पशुवत आचरण करना हमें अच्छा लगे, लेकिन नहीं, जो हमारा धर्म है, भागवत धर्म है, विस्तार रस सेवा मोक्ष, उसको तुम अपनाओ, भले ही उसमें तुम्हें कठिनाई हो और इसमें तुम्हारा प्राण भी चला जाए तो कोई हर्ज नहीं। गीता में श्री कृष्ण ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के बारे में बताते हैं। ईश्वर को पाने के लिए श्री कृष्ण एक ही उपाय बताते हैं, पूर्ण समर्पण। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वं सब पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बस मुझ में समर्पण करो। दैवी द्वैषा गणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांग तरन्ति ते। जो मेरे पास आकर समर्पण करता है, मैं सभी पापों से उसको मुक्त करता हूँ और उसे हर बंधन से मुक्त करता हूँ। अपि चेत सुदुराचारो भजते ममन्य भाग। इवन जो सुदुराचारी है, जो दुराचारियों के भी दल में जिसको दुराचारी कहा जाता है, अपि चेत सुदुराचारी भजते ममन्य भाग, अनन्या भाव से अगर मेरी भजना करता है, सो अपि पाप विनिर्मुक्तो भुज्यते भवबंधनात्। पाप से उसकी मुक्ति मैं करता हूँ और उसके हर बंधन से मैं उसको छोड़ देता हूँ। श्री कृष्ण गीता के माध्यम से सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, पृथ्वीवासियों से एक वादा भी करते हैं। क्या कहते हैं? जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। क्यों? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पृथ्वीवासी को कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी,
धर्म विलुप्ति के कागार पे आएगा और अधर्म सिर उठाएगा, मैं अपने को सृजन करूँगा। क्यों? साधुओं के परित्राण के लिए और दुष्टों के नाश के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं अपने को तुम लोगों के बीच में लाऊंगा, पृथ्वी पर लाऊंगा। इसी तरह पृथ्वी भाषियों को उन्होंने ज्ञान का भंडार दिया, जो इस पृथ्वी की जरूरत हो गई थी। जो गीता है वो हर धर्म, हर मनुष्य से ऊपर का चीज सबके लिए अप्लीकेबल है। चाहे वो गीता के किसी श्लोक को उठा लीजिए, वो चाहे साउथ अफ्रीका का आदमी हो, वो नॉर्थ अमेरिका का हो, साउथ अमेरिका का हो, हिंदुस्तान का हो, कहीं का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, सब पर वो अप्लीकेबल है। कोई ये नहीं कह सकता है कि ये पक्षपातपूर्ण है, उसी के लिए। तो इन अंततः लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, धर्म युद्ध हुआ और कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध में धर्म की विजय हुई और कौरवों की हार हुई। इस संघर्ष के बाद युधिष्ठिर शासक बने। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को शपथ दिलाया कि वे प्रजा पर शासन कर उन्हें अपनी संतान की तरह मानेंगे। शासन शासक की तरह नहीं करके अभिभावक की तरह करेंगे। जिस पत्थर के टुकड़े पर चक्र बनवाकर युधिष्ठिर को दिलवाया था शपथ, वह अभी भी दिल्ली के पुराने किले में नीचे दबा पड़ा, ऐसा बाबा ने कहा है। भैरवी चक्र पर उन्हें बैठाकर उन्होंने शपथ दिलवाया था। इस तरह हम श्री कृष्ण के लीला को 3 फेज में विभाजित कर सकते हैं। पहला, वृंदावन के श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वीवासियों को भक्ति रस की सीख दी और भक्ति से वृंदावनवासियों को सराबोर कर दिया। इस भक्ति का असर पृथ्वी पर युगों युगों के लिए हो गया है। इस भक्ति के रस में ही मीराबाई, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु आदि ने डूबकर साधकों को मोक्ष का राह दिखाया है। अभी भी मथुरा वृंदावन का क्षेत्र श्री कृष्ण के भक्ति से भावित हो रहा है और स्पंदित हो रहा है। यह जब तक पृथ्वी पर मानव जीवन रहेगा, इसके स्पंदन से मानव स्पंदित, भावित होता रहेगा। अब उनका दूसरा फेज क्या था? मथुरा में कंस के वध से लेकर जरासंध के वध तक, जब श्री कृष्ण ने अनेकों आतताई राजाओं को मारकर प्रजा को धर्म के राह पर चलने वाले मनुष्यों को तात्कालिक त्राण दिया था। ऐसे राजाओं को उन्होंने खत्म किया था, जिससे तात्कालिक त्राण मिल गया कि भाई हमारा दुष्ट राजा गया, अब हम थोड़े अच्छे हो गए। तीसरा फेज क्या था? जब उन्होंने महाभारत की रचना की थी, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में नैतिकवानों, धार्मिक लोगों और अनैतिकवानों और अधार्मिक लोगों के 2 पक्षों को खड़ा कर धर्म की जीत दिलाई। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर धर्मराज की स्थापना की और एक स्वर्णिम युग की शुरुआत की, जिसका असर युगों तक रहा और आम जन के जीवन में खुशियां आई, उनके शोषण का अंत हुआ।